है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स। इस चैनल में हम आपके साथ हमारा स्टडी शेयर कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आगे चलकर ये स्टॉक्स अच्छा ग्रो कर सकते हैं, उससे हमें मुनाफा हो सकता है। इस सीरीज़ में हमारा जो प्रिंसिपल है वो यह है कि हमारा जो कैपिटल है, जो निवेश है, वो बाकी रहना चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छे स्टार्स बन सकते हैं और हमें अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पेपर सेगमेंट में है। आप ये वीडियो अंत तक देखें तो आपको पता चलेगा कि हम किन किन बातों के बारे में सोच रहे हैं, किन किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं और किस तरह हम इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये कंपनी सब में बड़ी प्रोड्यूसर है पेपर कंपनीज़ में, वुड बेस्ड पेपर बनाने वाली कंपनीज़ में ये सब में बड़ी कंपनी है। ये लीडर है ब्रांडेड कॉपियर प्लेयर पेपर सेगमेंट में और हाई एंड पैकेजिंग बोर्ड सेगमेंट, जो पेपर पैकेजिंग के लिए बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें ये लीडर है। इसका जो प्रॉफिट है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और डिविडेंड भी अच्छा है। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये स्टॉक अभी इसकी जो बुक वैल्यू है उससे बहुत कम दामों पर मिल रहा है। 0.66 टाइम्स इसकी जो बुक वैल्यू उस पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में 5वां स्टॉक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो कैपिटल है, जो हमने धन निवेश किया है, वो बाकी रहना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ ऐसे कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बड़ी कंपनियां बन सकती हैं और इनका मुनाफा बढ़ सकता है और इसी तरह हमारा भी शेयर का दाम और डिविडेंड दोनों चीज़ें हमें बढ़कर मिल सकती हैं। ये जो कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके 229 ट्रेड पार्टनर्स हैं, 4000 से ज़्यादा डीलर्स हैं, 18 डेपोज हैं और 4 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेस हैं। एक सिर्फ इंडिया में है। एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है 62 कंट्रीज़ को, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका को जा रहा है माल, यूके को, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, अफ्रीका और मिडल ईस्ट। तो तकरीबन इतने कंट्रीज़ में ये कंपनी माल बेच रही है। इस कंपनी ने और उसके सब्सिडायरी कंपनी ने द सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड एक कंपनी नई एक्वायर किए हैं, लिए हैं और इस नए कंपनी का वो मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं, अच्छी सुविधाएं लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ सके। तो इसकी वजह से इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। उसी तरह एक कंपनी जो है वर्जिन फाइबर बोर्ड्स, एक नया एरिया है जिसमें कंटिन्यू डिमांड बढ़ रही है, उसमें भी ये कंपनी काम करना शुरू किया है और अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। उसके वजह से कैपेसिटी बढ़ने के बाद ये कंपनी इंडिया में नंबर 2 की पोजीशन पर जाएंगी वर्जिन फाइबर बोर्ड्स बनाने वाले कंपनियों में। तो ये बात बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और कंपनी नए नए एरियाज़ में काम कर रही है। फाइनेंशियल अचीवमेंट, इस कंपनी का जो सेल्स है वो 13% बढ़ा है, वो 3469.19 करोड़ इतना हुआ है, 3469। और प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रॉफिट 432.2 करोड़ हुआ है, 432 करोड़।
वो बढ़ा है 68% से। तो ये बात बहुत अच्छी है कि सेल्स बढ़ा है 13% से और प्रॉफिट बढ़ा है 68% से। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है जो खर्चे हैं वो कम कर रही है और ऐसे खर्चे कम करने की वजह से उसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है सेल्स से। सेल्स भी बढ़ा है। अब इसमें बढ़ने के चांसेस क्या हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है? आप ये जानते हैं कि प्लास्टिक के बैग्स बेचने पे हमारे गवर्नमेंट ने निर्बंध लगाए। इसकी वजह से कागज़ के बैग्स को अभी ज़्यादा डिमांड है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो ई कॉमर्स है वो बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। उस शॉपिंग के बाद जो माल आता है शॉपिंग का तो कागज़ के बॉक्स में आता है। तो इसके लिए कागज़ की डिमांड पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह इंडिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा ले रहे हैं, उसके लिए राइटिंग पेपर की डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह डिमांड इस सेगमेंट में बढ़ रही है। अब हम देखेंगे शेयर्स के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 48.89% शेयर्स हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC, FI सबके पास 7.76% शेयर्स हैं और बचे हुए शेयर्स जनरल पब्लिक और दूसरे लोगों के पास है 43.36% शेयर्स हैं। प्राइस जो है इस शेयर की 88.05 रुपीज़ थी 22 मई को। 52 वीक्स लो एंड हाई था 151.95 और लो था 62.2 का। यानी कंपनी अभी शेयर है अभी रैली कर रहा है। अभी हो सकता है और भी करेक्ट हो, तो आप ये शेयर जो है अगर आपने वॉच लिस्ट में रहे देखते रहें और जब आपको कोई मौका मिले और शेयर ज़्यादा लो हो तो उस वक्त आप इसमें इंटर कर सकते हैं। अभी ये लो की तरफ ट्रेड कर रहा है। नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 178 मिलियन, तो शेयर्स भी हैं ज़्यादा। आपको अगर बड़ी पोजीशन बनाने की है तो आप इसमें बना सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड जो है इसका 1 रुपये था। 10 रुपये पे इन्होंने 1 रुपये डिविडेंड दिया, इसका मतलब 10% डिविडेंड इन्होंने दिया है। सो ये बहुत अच्छी बात है। फ्री फ्लोट 51.11% है, तो कोई ज़्यादा निवेश करना चाहता तो कर सकता है। लिक्विडिटी भी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 76.7 करोड़ है। इसका मतलब ये कंपनी अभी छोटी है, ग्रोथ फेज़ में है, आगे इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहता है दीर्घ अवधि का तो इसमें कर सकता है। PE रेशो जो है तो 3.39 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 है। ये बात बहुत अच्छी है कि ये जो स्टॉक है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है। और तो डेट टू इक्विटी जो है 0.53 है। इसका मतलब इस कंपनी ने अपना कर्जा जो है कम किया है, ये भी अच्छी बात है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं हम। नेट सेल्स फाइनेंशियल 2015 से धीरे धीरे बढ़ा है। तब 2160 करोड़ था, वहाँ से वो 3257 करोड़ हुआ धीरे धीरे बढ़ते हुए। पहले 2160, फिर 2437, 2629, 2844 और 3257 करोड़। तो धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ भी है। पहले 422 करोड़ थी पहले, बाद में 277, 192, 215, 413। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन किया है कि 259, फिर 396, 517, 618 और 868 करोड़। सो 259 करोड़ से 2015 में 2019 में हुआ 868 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 12% से वो ग्रो करके 27% तक धीरे धीरे गया है। 12, फिर 16, 20, 22 और 27। इसी तरह नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, पहले -18 था, वहाँ से धीरे धीरे 427 करोड़ हुआ है। 56, 172, 261 और 427 करोड़। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है इफ़िशिएंटली काम कर रही है, धीरे धीरे अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ा रही है। उसकी वजह से
सेल्स ग्रोथ अगरचे बीच में कम हुई, फिर भी प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन किए हैं, प्रॉफिट बढ़ ही रहा है और प्रॉफिट मार्जिन 12% से 27% हुआ है। एसेट्स देखते हैं, टोटल एसेट्स जो है तो 3328 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ के 4522 करोड़ हुआ है। 3328 से 3478, 3596, 3608 और 4522। सो स्लोली ये बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, एक्विजिशन की वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो सकता है, नए मार्केट में कंपनी एंटर कर रही है, उसमें भी अच्छी पोजीशन ले सकती है। तो इससे हमें ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं, आगे बढ़कर ये कंपनी स्टार बन सकती है। एक कंपनी है जेके पेपर्स लिमिटेड। जेके पेपर्स लिमिटेड, जेके ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे उसके अलग अलग एरियाज़ में कंपनीज़ हैं, जैसा जेके स्टील है, जेके टायर है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। बीएसई सिंबल 532162 और एनईसी सिंबल जेके पेपर। तो ये कंपनी एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ब्रांड नेम है, तो ये भी एक हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। अब हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कंपेयर टू बीएसई और कंपेयर टू अदर पेपर कंपनीज। इस ग्राफ में बीएसई जो है वो ब्लैक कलर से शो किए हैं, जेके पेपर उसका परफॉर्मेंस ब्लू लाइन से है, और थर्ड जो है बचे हुए जो मार्केट प्लेयर्स हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में, इसमें आप देखेंगे कि जेके पेपर का परफॉर्मेंस बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में हमेशा अच्छा रहा है। तो ब्लू लाइन है हमेशा ऊपर है कंपेयर टू अदर कंपनीज़ जो ग्रीन लाइन से बताई हुई है। इनिशियली ये कंपनी जो है शुरुआत के फेज़ में बीएसई सेंसेक्स से नीचे परफॉर्म कर रही थी, अंडर परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद उसने बीएसई को आउट परफॉर्म किया, उसके ऊपर चला गया ग्राफ, बाद में और अंडर परफॉर्म किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जेके पेपर्स का परफॉर्मेंस जो है बाकी पेपर कंपनीज से बहुत ही अच्छा रहा है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें भी ये दें। अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, तो हम लोग और इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं। फिर एक बार हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और इन्वेस्टमेंट से पहले ख्याल रखें कि आपको ये निवेश का जो निर्णय है खुद लेना है, खुद इसके बारे में सोचें और इन्फॉर्मेशन निकालें, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह के बाद ही इसमें निवेश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।